नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म राजस्थान क्लासेस पर। आइए दोस्तों, आज हम बात करते हैं राजस्थान जीके के ऐसे टॉपिक पर। देखिए, राजस्थान जीके का जो टॉपिक है आप देख पा रहे हैं, जलवायु टॉपिक। और दोस्तों, जलवायु टॉपिक से हर एग्जाम में आपको 2 या 3 क्वेश्चन जो देखने को मिल ही जाते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आज जो अपन प्रश्न पढ़ने वाले हैं 40 क्वेश्चन पढ़ेंगे, सुपर फास्ट पढ़ेंगे। पिछले एग्जाम्स में पूछे गए प्रश्न है, बता दूं ये प्रश्न बार बार रिपीट हुए क्वेश्चन है दोस्तों, मैं बता दूं। और इस क्लास को आप कंप्लीट देखते हैं तो 40 क्वेश्चन आप जो 40 में से कोई एक भी क्वेश्चन आपका पूछा जाए, 2 क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे तो आप है जो उसे छोड़ेंगे नहीं, बिल्कुल याद हो जाएंगे आराम से। और दोस्तों, हर एक क्वेश्चन को 2 बार पढ़ेंगे अपन और बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। पहले ही क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कारक जलवायु से संबंधित नहीं है। दोस्तों, अगर ऐसा प्रश्न आपके लिए बने कि निम्न में से कौन सा जो कारक है जलवायु से संबंधित नहीं है, अगर ऐसा प्रश्न बन जाए तो आप कभी सभी कर सकते हैं, वहां पर उच्चावच हो जाएगा। दोस्तों, क्या हो जाएगा? उच्चावच हो जाएगा। तो राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, निम्न में से कौन सा कारक जलवायु से संबंधित नहीं है। देखिए, बाकी जो है तापमान है, वायुदाब भी है, आर्द्रता भी है, उच्चावच जो है ये जलवायु से संबंधित नहीं है। अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों और बार बार रिपीट हुए क्वेश्चन है, मैं बार बार आपको बता दूं। अगला प्रश्न है कि राजस्थान की जलवायु कैसी है। दोस्तों, राजस्थान की जो जलवायु है ना, वो उष्ण व आर्द्र है, या उष्ण व शुष्क है, या उपोष्ण है, या उष्ण व उपाद्र है। दोस्तों, वैसे विभिन्न भागों में अलग अलग पूछी जाती है, लेकिन यहां पर आपको राजस्थान की पूछी जा रही है तो उपोष्ण हो जाएगा राइट आंसर। दोस्तों, क्या हो जाएगा? उपोष्ण हो जाएगा, मतलब कि सी ऑप्शन इसका भी आपका सही आंसर होगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, राजस्थान की जलवायु दोस्तों उपोष्ण है। ठीक है, चलिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। अगला प्रश्न है, भारत की जलवायु कैसी है। दोस्तों, देखिएगा दोस्तों, भारत की जलवायु की बात करें तो भारत की जलवायु जो है कैसी है, तो यहां पर अगर बात करें भारत की जलवायु की तो दोस्तों उष्ण व शीतोष्ण नहीं होगा, यहां पर उष्ण कटिबंधीय मानसूनी हो जाएगा। दोस्तों, भारत की जलवायु बी ऑप्शन आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये भी। अगला प्रश्न है, राजस्थान में मुख्यतः वर्षा किस ऋतु में होती है। राजस्थान में अपने जो मुख्यतः वर्षा होती है वो किस ऋतु में होती है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपको ऑप्शन भी काफी जो है दे रखे हैं। शीत ऋतु होगा, या ग्रीष्म ऋतु होगा, या शरद ऋतु होगा, या फिर बसंत ऋतु होगा। दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है। राइट आंसर की बात करें नंबर 4 की, तो बी ऑप्शन आप सभी का हो जाएगा राइट आंसर। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा साहब, ग्रीष्म हो जाएगा। ठीक है, राज्य में मुख्यतः वर्षा किस ऋतु में होती है, तो ग्रीष्म ऋतु में मुख्यतः वर्षा शुरू होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिएगा, राज्य के दक्षिणी एवं पूर्वी भाग में वर्षा जिससे होती है वह जो है क्या कहलाता है। दोस्तों, राज्य के दक्षिणी व पूर्वी भाग में वर्षा जिससे होती है वह अरब सागरी मानसून के माध्यम से होती है, या बंगाल की खाड़ी के मानसून से, या उत्तरी पूर्वी मानसून, या फिर। तो देखिए दोस्तों, यहां पर ए ऑप्शन को आप लॉक कर दो। ए ऑप्शन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ए ऑप्शन को लॉक कर दीजिएगा। देखिए, अगला प्रश्न आता है, राज्य के पश्चिमी भाग में वर्षा किससे होती है। राज्य के पश्चिमी भाग में वर्षा जो है किससे होती है। दोस्तों, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो उत्तरी पश्चिमी मानसून, दक्षिणी पश्चिमी मानसून, या फिर अरब सागर का मानसून, या शीतकालीन मानसून। मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों, और राइट आंसर की अगर हम बात करें यहीं पर तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, अरब सागरीय मानसून से ही पश्चिमी भाग में भी अरब सागरीय मानसून। और दोस्तों, अपने पिछला क्वेश्चन क्या देखा, राज्य के दक्षिण और पूर्वी भाग में भी अरब सागर के मानसून से वर्षा होती है। अगला प्रश्न ये आता है कि राज्य के किस जिले में सबसे अधिक वर्षा होती है। राज्य के किस जिले में सबसे अधिक वर्षा होती है। तो दोस्तों, बिल्कुल आसान सा प्रश्न है, डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा, झालावाड़। और दोस्तों, राज्य के कौन से स्थान पर वर्षा सर्वाधिक होती है। अगर माउंट आबू का ऑप्शन दे दिया जाए माउंट आबू, तो दोस्तों माउंट आबू करेंगे। अगर जिले का पूछा जाए तो झालावाड़ कर लेना। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। अगला प्रश्न है, राज्य का सर्वाधिक जो आर्द्र स्थान है वो कौन सा है। राज्य का जो सर्वाधिक आर्द्र स्थान है ना, वो कौन सा हो जाएगा। दोस्तों, राइट आंसर की बात करें तो आप सभी का माउंट आबू ही हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन को आप सभी लॉक कर देना। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, और आगे बढ़ेंगे। माउंट आबू कहाँ पर है? सिरोही में, सभी को जानकारी है। चलिए, जिसे भारत का राजस्थान का शिमला भी कहा जाता है। चलिए, राज्य के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है। राजस्थान का वो कौन सा जिला है जहां पर सबसे कम वर्षा होती है। चूरू में, गंगानगर में, जैसलमेर में, या फिर जोधपुर में।
तो देखिएगा सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जैसलमेर होगा। ठीक है, अगर दोस्तों ऐसे ही प्रश्न और भी बन रहे हैं आपके, ध्यान रखिए, लास्ट तक बने रहे। नंबर 10 क्वेश्चन, नंबर 10 क्वेश्चन में है कि ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक धूल भरी आंधियां किस जिले में चलती है। ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक धूल भरी आंधियां जो है किस जिले में हाँ चलती है। बहुत आसान है, श्री गंगानगर कर लेंगे आप सभी, है ना। सर्वाधिक तिरछी किरणें भी यहीं पर पड़ती है सूर्य की। चलिए अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस स्थान का दैनिक तापांतर जो है सर्वाधिक पाया जाता है। तो देखिए दोस्तों, दैनिक तापांतर जो सर्वाधिक पाया जाता है ना, राजस्थान के किस स्थान का दैनिक तापांतर सर्वाधिक पाया जाता है, तो आप हमेशा चुरू के साथ लॉक करेंगे। दोस्तों ऐसा एक और क्वेश्चन आएगा जो समझने वाली बात होगी आपके लिए, क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेना। दैनिक तापांतर सर्वाधिक जिसमें पाया जाता है वो चुरू है। और आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आ रहा है कि राजस्थान में सामान्य मानसून प्रत्यावर्तन काल है। देखिए दोस्तों, जलवायु से संबंधित जो भी क्वेश्चन बनते हैं ना, वो सारे आज की क्लास में ऐड है, सुपर फास्ट है, 40 क्वेश्चन है। ओके, राजस्थान में सामान्य मानसून प्रत्यावर्तन जो है ये काल है कौन सा, नवंबर, दिसंबर, सितंबर, अक्टूबर या फिर अक्टूबर या मध्य नवंबर या फिर सितंबर। दोस्तों यहाँ पर आपका अक्टूबर मध्य नवंबर हो जाएगा, अक्टूबर और मध्य नवंबर इसके बीच का जो है ये मानसून प्रत्यावर्तन का काल माना जाता है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, राज्य में वर्षा के कम होने के प्रमुख कारण की बात करें तो कौन सा जो है प्रमुख कारण है। प्रमुख जो कारण है दोस्तों, वनों का विकास, ये भी कारण तो हो सकता है। विनाश जो है, जलवायु परिवर्तन, ए और ब दोनों, अरावली का मानसून की दिशा के समानांतर फैला होना। तो दोस्तों यहाँ पर जो है ना आपका डी ऑप्शन सही आंसर होगा। राज्य में वर्षा के कम होने का जो प्रमुख कारण है ना, वो अरावली का मानसून की दिशा के समानांतर फैला होना, ये हो जाएगा डी ऑप्शन राइट। ठीक है, बाकी भी कह सकते हैं, लेकिन आपका प्रमुख जो कारण है वो आपका डी ऑप्शन। अगर ये सारे दे के उपरोक्त सभी का ऑप्शन दे देते तो आप उपरोक्त सभी कर सकते थे। अगला प्रश्न ये रहा। देखिए दोस्तों, अगले प्रश्न में यह पूछा जा रहा है कि राजस्थान में बहुधा सूखा एवं अकाल पड़ने का आधारभूत जो कारण है वो अरावली का दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्वी को प्रचार होना ये है, या अनियमित अपर्याप्त वर्षा होना है, या फिर मिट्टी व वनों का अवक्रमण होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं होगा। दोस्तों बड़ा अच्छा प्रश्न है और राइट आंसर आप सभी का होगा ए ऑप्शन। क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। अच्छा क्वेश्चन है, मोस्टली क्वेश्चन है साहब। राजस्थान में बहुधा सूखा एवं अकाल पड़ने का आधारभूत जो कारण है अरावली का दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्वी की ओर प्रसार होना। अच्छा आगे बढ़े, नंबर 15 क्वेश्चन को देखते हैं। नंबर 15 क्वेश्चन है कि कितनी सेंटीमीटर वर्षा रेखा के द्वारा शुष्क व अर्ध शुष्क मरुस्थल विभाजित होता है। दोस्तों देखिएगा यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा कि कितनी सेंटीमीटर वर्षा रेखा के द्वारा शुष्क व अर्ध शुष्क मरुस्थल विभाजित होता है, तो राइट आंसर 25 सेमी हो जाएगा। दोस्तों 25 सेमी किसमें, आपका बी ऑप्शन में। बी ऑप्शन को आप लॉक कर देना, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। चलिए बढ़िया, अच्छी बात है। नंबर 16 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। बहुत बढ़िया दोस्तों, अगला क्वेश्चन है नंबर 16 की राजस्थान में शीतकालीन में वर्षा करने वाले विक्षोभों की उत्पत्ति होती है ना, वो कहाँ से होती है, भूमध्य सागर से या अरब सागर से, लाल सागर से, बाल्टिक सागर से। देखिए दोस्तों एक बार वापस से पुनः पढ़ लीजिएगा क्वेश्चन को, क्योंकि क्वेश्चन जो है अलग ही है पूरा, है ना। तो देखिए ध्यान देंगे कि राजस्थान में शीतकालीन में वर्षा करने वाले विक्षोभों की उत्पत्ति जो होती है ना, वो भूमध्य सागर से होती है। ए ऑप्शन लॉक हो जाएगा। क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई साहब, इसको लॉक कर लेना। अच्छा क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न है सारे के सारे। राज्य में मानसून का आगमन कब होता है। नंबर 17 क्वेश्चन का 17 के बाद आप जो फटाफट से आंसर दे रहे हैं तो कोई बात नहीं, ए बी सी डी जो भी लिख सकते हैं, जो भी आपको आ रहा है। राज्य में मानसून का आगमन जो है कब से होता है। दोस्तों यहाँ पे प्रॉपरली पूछा जा रहा है, जून का आरंभ सप्ताह या जून का अंतिम, मई का अंतिम या जून का अंतिम या जुलाई का प्रथम। तो देखिए राज्य में मानसून का आगमन की बात करें तो दोस्तों जून का अंतिम सप्ताह हो जाएगा। सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, आगे बढ़ेंगे। नंबर 18 क्वेश्चन को देखेंगे। राज्य का सबसे शुष्क जो स्थल है वो कौन सा हो जाएगा। दोस्तों देखिएगा बड़ा अच्छा प्रश्न है। राज्य का सबसे शुष्क स्थल जो है सम होगा, फलोदी होगा, बाप होगा, पोखरण होगा। सारे के सारे दोस्तों ऐसे स्थल है यहाँ पर, लेकिन आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, फलोदी ही होगा राइट आंसर। क्या हो जाएगा, फलोदी। फलोदी कहाँ पर पड़ता है, ये जोधपुर में पड़ता है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। राज्य का सबसे शुष्क स्थल जो है फलोदी है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों, और राज्य का सर्वाधिक वार्षिक तापांतर वाला जिला। दोस्तों दैनिक तापांतर अपन ने देखा
चुरू होगा। अब राज्य का सर्वाधिक वार्षिक तापांतर वाला जिला दोस्तों, ये आपका बांसवाड़ा नहीं होगा, जैसलमेर होगा। बी ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा, जैसलमेर। प्रश्न को समझने का प्रयास करें। ये वार्षिक तापांतर है, वो दैनिक तापांतर था दोस्तों। दैनिक तापांतर में कौन सा था, दैनिक तापांतर में चुरू था, ठीक है। तो ऐसे में भी आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन जो है ना किसी भी लिहाज से पूछे जा सकते हैं। नंबर 20 क्वेश्चन देखिएगा, कितने सेंटीमीटर वर्षा रेखा के द्वारा राजस्थान को पूर्वी और पश्चिमी 2 भागों में बांटा जाता है। अच्छा क्वेश्चन है और लॉक करेंगे अपन इसमें भी। किसको लॉक करेंगे, डी ऑप्शन को 50 सेमी के साथ बांटा जाएगा दोस्तों, ठीक है। कितने सेंटीमीटर वर्षा रेखा के द्वारा राजस्थान को पूर्वी और पश्चिमी 2 भागों में बांटा जा सकता है, तो 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, ठीक है। चलिए नंबर 21 क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, ध्यान देंगे कि राज्य में दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर तापांतर कम होता जाता है, या जलवायु की विषमता कम होती है, या वर्षा की मात्रा बढ़ती है, या फिर वर्षा की मात्रा घट जाती है। दोस्तों राज्य में दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर तो मात्रा तो घटती है, सभी को मालूम है इसके बारे में, है ना। तो बहुत बढ़िया, डी ऑप्शन करने वाले सभी भाई बहनों का सही आंसर हो जाएगा। नंबर 22 क्वेश्चन, जो लाइव नहीं देख रहे हैं वे बाद में देख रहे हैं ना, उनको सैल्यूट, और जो लाइव देख रहे हैं उनको बहुत सारे सैल्यूट कि आप लाइव आते हैं। और दोस्तों आपका स्कोर जरूर शेयर करना, आपने कितने क्या सही किए हैं। नंबर 22 क्वेश्चन है कि शेखावाटी प्रदेश किस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है। तो शेखावाटी प्रदेश तो दोस्तों आर्द्र तो होगा नहीं, शुष्क भी नहीं होगा, उप आर्द्र भी नहीं होगा, अर्ध शुष्क हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। शेखावाटी प्रदेश दोस्तों, शेखावाटी में कौन कौन से जिला, सीकर, ठीक है, सीकर, झुंझुनू, और दोस्तों सभी को पता है कौन कौन से जिले आते हैं, ठीक है, और सीकर, झुंझुनू और चुरू। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न ये रहा, देखिएगा दोस्तों अगला प्रश्न आता है कि जयपुर, टोंक, भीलवाड़ा, दौसा जिस जलवायु प्रदेश में आते हैं वह कौन सा। दोस्तों कोपेन आप सभी याद कर लेना, ठीक है। कोपेन जो है इस माध्यम से आप जरूर याद कर लेना, अगर आपके पास कोई है तो, नहीं तो वीडियो देने की कोशिश करूंगा। यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, पिछले एग्जाम में देखें तो बहुत सारे प्रश्न बने हुए हैं। नंबर 23 है कि जयपुर, टोंक, भीलवाड़ा, दौसा जिस जलवायु प्रदेश में आते हैं ना, वह जलवायु प्रदेश कौन सा है। तो राइट आंसर आप सभी का होगा बी ऑप्शन, अर्ध शुष्क हो जाएगा दोस्तों। ये भी जो है ना, ये भी अर्ध शुष्क में आते हैं, ठीक है। तो ऐसे में ध्यान रखना दोस्तों, ये क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 24 क्वेश्चन है कि राजस्थान वनों की कमी का प्रमुख कारण क्या है। दोस्त राजस्थान में वनों की कमी का जो प्रमुख कारण है ना, वो जलवायु परिवर्तन नहीं होगा, मिट्टी का जो कटाव है ये भी नहीं हो, अत्यधिक मात्रा में खनन ये भी नहीं हो, ईंधन के लिए लकड़ियां काटा जाना। दोस्तों डी ऑप्शन जो है ये प्रमुख कारण है, सबसे वनों की कमी का सबसे बड़ा कारण है, ठीक है। वन बहुत होते हैं लेकिन जो है ईंधन के लिए लकड़ियां काटा जाना, मतलब कि इसके लिए क्या करते हैं, वन काट लिए जाते हैं। आडा वाला पर्वत किस जिले में स्थित है दोस्तों, ये बताना है। आडा वाला पर्वत जो है ना दोस्तों, ये कौन से जिले में, नागौर में है, बूंदी में है, अजमेर में, या फिर भीलवाड़ा में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और देखता हूं कौन कौन भाई बहने बताते हैं। बिल्कुल सभी का राइट आंसर हो जाएगा बूंदी दोस्तों, क्या हो जाएगा, बूंदी। आडा वाला पर्वत जो है ना, ये बूंदी जिले में पड़ता है। अगला क्वेश्चन, और पश्चिमी राजस्थान में तापमान की अधिकता का कारण क्या है। देखिए दोस्तों राइट आंसर की बात करें तो पश्चिमी राजस्थान में तापमान की अधिकता का कारण जो पूछा जा रहा है आपसे, तो क्या हो सकता है, समुद्र से दूरी होना ये प्रमुख कारण नहीं होगा, मतलब कि एक आपका विशेष कारण नहीं हो सकता। और सूर्य ताप की अधिकता ये भी नहीं होगा, समुद्र तल से ऊंचाई ये भी नहीं, धरातलीय स्वभाव हो जाएगा दोस्तों, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जलवायु के प्रश्न है, अगर आपको लगे कि सर ये तो जो है ना ये क्वेश्चन बहुत मतलब कि कठिन है, तो देखिए जलवायु की अपने अभी तक कोई पढ़ी नहीं है, कोई भी वीडियो नहीं पड़ी, तो जलवायु की वीडियो है आपके शायद जो है 3-4 महीने या फिर काफ़ी महीने बाद ही ये जलवायु की वीडियो आई है। मावठ का संबंध दोस्तों किससे है, भूमध्य सागर से, अरब सागर से, कैस्पियन सागर या बंगाल की खाड़ी। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, ठीक है। भूमध्य सागर से संबंधित है मावठ दोस्तों, ठीक है। मावठ का आना राजस्थान में वो भूमध्य सागर से आती है। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों देखिएगा, सर्वाधिक गर्म जिला कौन सा है। ऐसा प्रश्न अगर बने तो आप कर लेंगे मुझे पता है, और क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत आसान है, ये तो अपने पढ़ा है दोस्तों। सबसे ठंडा पूछा जाए सभी को जानकारी है कि भैया झालावाड़ है। चलिए आगे बढ़े दोस्तों, अगले प्रश्न को देखते हैं। और अगला प्रश्न देखें तो भारत का शुष्कतम स्थान कौन सा है। भारत का सबसे शुष्कतम जो स्थान है ना, शुष्कतम स्थान जो है वो दोस्तों हो जाएगा आपका
बिल्कुल, चलिए बी ऑप्शन को लॉक कर देना, फलोदी हो जाएगा दोस्तों। और ये फलोदी जो है मैं आपको बता चुका हूँ कहाँ पर पड़ती है, ये आपकी फलोदी जोधपुर में पड़ती है दोस्तों, सभी को जानकारी है इसके बारे में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नंबर 30 क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा जिला 120 सेमी तक वर्षा प्राप्त करता है। 120 सेमी तक मतलब कि ये वर्षा कोई दोस्तों देखिए कम ही है। वैसे निम्न में से कौन सा जिला 120 सेमी तक वर्षा प्राप्त करता है, तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है, चूरू हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? चूरू हो जाएगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला प्रश्न ये आ चुका है आपकी स्क्रीन पे, देखिएगा राजस्थान किस जलवायु कटिबंध में माना जाता है, तो उष्ण, शीतोष्ण, उपोष्ण या शीत। दोस्तों पढ़ चुके हैं इसके बारे में भी, सी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर, उपोष्ण हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका, ये क्वेश्चन एक बार इस प्रकार से पूछा गया था, वो अलग थोड़ा सा पूछा गया, तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन एक ही पूछे जा रहे हैं। सर्वाधिक आर्द्र स्थान कौन सा है दोस्तों, कहीं ना कहीं जो है आपका रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन। सर्वाधिक आर्द्र स्थान जो है बी ऑप्शन हो जाएगा, माउंट आबू हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, सर्वाधिक आर्द्र स्थान। अब आपको आर्द्र जिले का पूछा जाए तो आप जिला तो झालावाड़ करेंगे, लेकिन आर्द्र स्थान का पूछा जाए तो माउंट आबू कर लेना। पश्चिम विक्षोभ जो है किससे संबंधित है, ऐसा प्रश्न बने तो दोस्तों भूमध्य सागर कर लेना, भूमध्य सागर हो जाएगा राइट आंसर। बहुत आसान है दोस्तों, पश्चिम विक्षोभ की बात करें तो ये भूमध्य सागर से संबंधित है। देखिएगा दोस्तों 25 सेमी वर्षा रेखा कितने जिलों से गुजरती है, 25 सेमी जो वर्षा रेखा है वो कितने जिलों से गुजरती है, तो दोस्तों राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा 6 जिलों से गुजरती है, ठीक है, ध्यान रहे 25 सेमी वर्षा रेखा जो सम वर्षा रेखा है ये 6 जिलों से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न, राजस्थान के पूर्वी मैदान में वर्षा का जो मान्य औसत है वो क्या हो जाएगा, राजस्थान के पूरे मैदान में वर्षा का जो मान्य औसत है वो हो जाएगा दोस्तों 12 सेमी से 15, ये तो नहीं होगा, 60 सेमी से 80 के मध्य ये हो जाएगा। राजस्थान के पूरे मैदान में वर्षा का मान्य जो औसतन जो है वर्षा होती है वो 60 से 80 सेमी के मध्य होती है। अगला प्रश्न है कि देखिएगा राजस्थान में सर्वप्रथम किस मानसून शाखा का प्रवेश होता है, बंगाल की खाड़ी की शाखा का या फिर जो है अरब सागर की, दोस्तों अरब सागर ही होगा, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। और बात करें इस मानसून की तो भी है जो यही होगा दोस्तों, ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं नंबर 37। नंबर 37 की बात करें, राजस्थान में वायु की अधिकतम, दोस्तों देखिएगा प्रश्न क्या पूछा जा रहा है आपसे, राजस्थान में वायु की अधिकतम गति प्रति घंटा है 170, 150 किलोमीटर, 140 या 110, तो राइट आंसर होगा 140 किलोमीटर दोस्तों, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वायु की अधिकतम गति प्रति घंटा तो 140 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। पूर्वी राजस्थान की जो है जलवायु है वो कैसी है, देखिए दोस्तों पूर्वी राजस्थान की जलवायु कैसी है, कौन नहीं जानते पूर्वी राजस्थान की जलवायु, तो दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है। और राइट आंसर की बात करें तो आर्द्र जलवायु, पूर्वी राजस्थान की जलवायु आर्द्र ही है ना, सभी को पता है इसके बारे में। चलिए अगला प्रश्न ये रहा, अति आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत कौन से जिले आते हैं। अति आर्द्र में दोस्तों, अति आर्द्र में जो आने वाले जिले हैं ना वो आपके भरतपुर, धौलपुर नहीं होगा, जहां पर झालावाड़ आ रहा है वो जरूर हो जाएगा, ठीक है। और अति आर्द्र में देखिए सिरोही, इसमें सिरोही दे रखा है लेकिन जैसलमेर होगा नहीं, ठीक है, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, झालावाड़ और बांसवाड़ा हो जाएगा दोस्तों, झालावाड़ और बांसवाड़ा हो जाएगा अति आर्द्र जिलों के अंतर्गत आने वाले, अति आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आने वाले जिले। लास्ट क्वेश्चन नंबर 40, देखिए दोस्तों 40 नंबर में कि मावट जो है किससे संबंधित है, दक्षिण पश्चिम मानसून से या दक्षिण पूर्वी मानसून से या पश्चिमी विक्षोभ के चक्रवातों से या बंगाल की खाड़ी के चक्रवातों से, तो राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा लास्ट क्वेश्चन का। दोस्तों सुपर फास्ट किया, शायद अपने 15 से 17 मिनट लगे होंगे, ज़्यादा मिनट नहीं लगे हमारे, तो 40 क्वेश्चन अपन ने पढ़े। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो, बधाई हो आप सभी को, आपने ये मॉडल पेपर सफलतापूर्वक पढ़ लिया है दोस्तों। और बता दूं ये क्वेश्चन बार बार पूछे गए प्रश्न है पिछले एग्जाम्स में, ठीक है, और जलवायु के आपके लिए नए प्रश्न आए हैं, कोई बात नहीं, अगर आपके कम ही सही हो रहे हैं लेकिन यहाँ से क्लियर जरूर कर लेना। और दूसरी बात, आपका स्कोर क्या रहा ये भी जरूर बताने का कष्ट करें। आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। अपनी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके लाइव आया करें ताकि आपके और भी भाई बहनें जो है इस लुप्त स्टडी का फ़ायदा जो है, इस स्टडी का जो है फ़ायदा और लुप्त भी उठा सकें। चलिए आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।